वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज अब हम अपना टॉपिक देखेंगे रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है और आरबीएसई बोर्ड एग्जाम में ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रिपोर्ट राइटिंग लिखते वक्त आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपकी रिपोर्ट जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो सके। तो सबसे पहली बात जो मेन बात है उसका ये ध्यान रखेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग जो है वो हमेशा आपको पास्ट में लिखनी चाहिए। जैसे न्यूज़पेपर में हम रिपोर्ट देखते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर में आप रिपोर्ट देख रहे हैं तो वो रिपोर्ट होती है एक दिन पहले की और उसी को हम पढ़ रहे होते हैं तो वो पास्ट में जो घटना घटित तो हो चुकी होती है वही हम रिपोर्ट के माध्यम से पढ़ रहे होते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में। तो अब हम जो रिपोर्ट देखेंगे वो एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे रिपोर्ट, जिससे आपको समझ आ सके। तो जैसे मान लीजिए रिपोर्ट लिखनी थी, आपको क्वेश्चन आ गया आपके पास कि यू आर मानव, ठीक है, यू आर मानव रिपोर्टर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, आप मानव हैं, रिपोर्टर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के। राइट रिपोर्ट ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट। इन 100 वर्ड्स। आप मानव हैं, रिपोर्टर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, राइट अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आप लिखिए ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट। डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट पर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है इन 100 वर्ड्स, 100 शब्दों में लिखनी है। तो ध्यान रखिएगा कि सीबीएसई बोर्ड में ये 150 वर्ड्स में पूछी जाती है और आरबीएसई बोर्ड में ये 100 वर्ड्स में पूछी जाती है। तो आरबीएसई बोर्ड में जो रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं वो मिनिमम 1 पेज में होनी चाहिए और आरबीएसई सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ये मिनिमम 1.5 पेज से 2 पेजेस तक चल सकती है आपकी रिपोर्ट और आरबीएसई में ये 1 पेज में होनी चाहिए। तो ठीक है, देखेंगे किस तरह से हमें रिपोर्ट बनानी है। तो सबसे पहले हम रिपोर्ट किस पर लिख रहे हैं, रिपोर्ट का हमारा टॉपिक क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट, इस पर हम रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं। तो हमारे रिपोर्ट का टाइटल सबसे पहले आप लिखिए इस तरह से, रिपोर्ट का टाइटल डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट। तो ये हमारा टाइटल हो गया रिपोर्ट का। तो रिपोर्ट का टाइटल लिखने के बाद अंडरलाइन कर दीजिए रिपोर्ट के टाइटल को और फिर उसके बाद आप लिखिए जिसके द्वारा रिपोर्ट लिखी जा रही है। रिपोर्ट कौन लिख रहा है वो लिखें आप। तो रिपोर्ट लिख रहा है मानव, जो कौन है, रिपोर्टर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स है। तो ये रिपोर्ट जिसके द्वारा लिखी जा रही है, एक लाइन का स्पेस दे दीजिए यहाँ पर, फिर लिखिए बाई मानव रिपोर्टर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स। ब्रैकेट में लिख दीजिए इसको। तो ये हमारे रिपोर्टर का नाम होगा। ध्यान रखिए सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में रिपोर्टर का नाम लिखना और रिपोर्ट का टाइटल लगाना, इसका आपको 1 मार्क मिलेगा और आरबीएसई में इसका हाफ मार्क मिलेगा। सीबीएसई में 1 और आरबीएसई में हाफ मार्क, इतना लिखने का मिल जाता है हमें, ठीक है। रिपोर्टर का नाम जरूर लिखिए, फिर एक सिंगल लाइन का स्पेस दें आप और फिर आप यहाँ पर जिस जगह की रिपोर्ट है उस जगह से शुरू करें। जैसे आप कोटा, जयपुर कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ। तो यहाँ मैंने लिख दिया जैसे कोटा,
मैंने रिपोर्ट जो है वो कोटा की रिपोर्ट बनाई है, तो मैंने कोटा लिख दिया है यहाँ पर, और फिर कोमा लगा के, और फिर जो डेट, जिस डेट में आप लिख रहे हैं रिपोर्ट, वो आप डेट यहाँ पर लिखेंगे। तो एक दिन पहले की डेट लिखी जानी है। जैसे जिस दिन आप लिख रहे हैं, आज के दिन आप लिख रहे हैं, मतलब आप मई 6 को लिख रहे हैं, तो आपको मई 5 लिखना होगा यहाँ पर, तो मई 5, और फिर इस तरह से कॉलन मार्क लगा दीजिए, और फिर अपनी रिपोर्ट लिखना स्टार्ट करेंगे। ये रिपोर्ट का फॉर्मेट है, ठीक है। इस तरह से आपको रिपोर्ट लिखनी होती है, ये सब जरूरी होता है, ये चीज़ें ज़रूर लिखनी होती है। फिर आगे हम रिपोर्ट स्टार्ट करते हैं अपनी। तो रिपोर्ट में यहाँ से अपना टॉपिक था, उसी से स्टार्ट कर देते हैं। एट डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट district level cricket tournament was organized, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया। देखिए मैं पास्ट टेंस का यूज कर रहा हूँ, वॉज ऑर्गेनाइज्ड। कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया वो बताओ। ऑन द प्लेग्राउंड ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑफ द सिटी yesterday, ऑफ द सिटी लगा दो, क्योंकि टूर्नामेंट जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है, इसलिए yesterday नहीं लिखेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया ऑन द प्लेग्राउंड ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑफ द सिटी। ध्यान रखिए, ये जो रिपोर्ट में आपको बताने जा रहा हूँ, ये सभी प्रकार के जो टूर्नामेंट्स हैं उनके लिए आपके काम आने वाली है। चाहे कोई भी टूर्नामेंट पर आपको रिपोर्ट लिखवाई जाए, यही रिपोर्ट आपके काम आ जाएगी हर तरह के टूर्नामेंट के ऊपर रिपोर्ट में। फिर उसके बाद आप लिखिए टूर्नामेंट जो है उसको ऑर्गेनाइज करवाइए। तो इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय मिस्टर गोविंद सिंह डोटासरा, कौन है गोविंद सिंह डोटासरा, आगे लिख दीजिए वो द एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। इस तरह से लिख दीजिए कि इसका उद्घाटन करवाइए। उद्घाटन करने वाला, इनॉग्रेशन करने वाला कौन है, उसका नाम बताइए। तो इट वॉज इनॉग्रेटेड, इसका इनॉग्रेट करवाया गया, उद्घाटन करवाया गया, जिसे हम कोई एमएलए, एमपी या किसी बड़े मंत्री के द्वारा उद्घाटन करवाते हैं। तो यहाँ पर हमने उद्घाटन करवा दिया कि इट वॉज इनॉग्रेटेड बाई मिस्टर गोविंद सिंह डोटासरा, मिस्टर गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा। और ये गोविंद सिंह डोटासरा कौन है, कोमा लगा करके लिख दीजिए, द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, उनके द्वारा उद्घाटन करवाया गया। 30 टीम्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स participated in this tournament
आप कह रहे हैं कि 30 टीम्स जो थी फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स, अलग अलग स्कूल से पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया। पार्टिसिपेटेड पास्ट में चल रहा हूं मैं, कंप्लीट पास्ट में लिखना है। तो पार्टिसिपेटेड इन दिस टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट में 30 टीमें जो थी अलग अलग स्कूल से, उन्होंने हिस्सा लिया। मैनी इंटरेस्टिंग मैचेस वर प्लेड कई इंटरेस्टिंग मैचेस जो थे वर प्लेड खेले गए। ऑल द प्लेयर्स प्लेड वेल, सभी खिलाड़ियों ने प्लेड वेल, अच्छा खेला। ध्यान रखिएगा ये कोई भी टूर्नामेंट के लिए रिपोर्ट आ सकती है, बस आपको टूर्नामेंट का नाम चेंज करना है। हॉकी टूर्नामेंट हो तो हॉकी कर देना क्रिकेट की जगह, कबड्डी टूर्नामेंट हो तो कबड्डी कर देना। तो जो भी टूर्नामेंट, जो भी गेम टूर्नामेंट है, उस गेम्स टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग नाम चेंज हो जाएगा, बाकी सेम चलेगी। तो ऑल द प्लेयर्स, सभी खिलाड़ियों ने प्लेड वेल, अच्छा खेला। There was a big crowd of audience who were encouraging तो ऊपर देखिएगा अब, तो देखिए देयर वॉज ए बिग क्राउड, काफी भीड़ थी, काफी बड़ी भीड़ थी, ऑफ ऑडियंस, दर्शकों की, हु वर एनकरेजिंग, जो एनकरेज कर रहे थे, उत्साह बढ़ा रहे थे, द प्लेयर्स, खिलाड़ियों का, जो खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे थे। फिर आप आगे लिखिए, सम ऑफ द प्लेयर्स became some of the players became rash and tired, कुछ खिलाड़ी जो थे became हो गए रेश एंड टायर्ड, रेश उतावले हो गए, रेश मीन्स उतावले हो गए, एंड टायर्ड और थक गए। तो कुछ खिलाड़ी जो थे वो उतावले हो गए और थक गए, बट सून दे वर वार्न्ड एंड चेक्ड, लेकिन शीघ्र ही, देवर वार्न्ड, उनको वार्न किया गया, चेतावनी दी गई, एंड चेक्ड और जांचा गया। दिस टूर्नामेंट lasted for 5 days, during which many interesting matches were played, तो आप यहाँ क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं दिस टूर्नामेंट, ये टूर्नामेंट लास्टेड, चला, फॉर 5 डेज, 5 दिनों तक ये टूर्नामेंट चला, ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान, मैनी इंटरेस्टिंग मैचेस, कई इंटरेस्टिंग मैचेस जो थे वर प्लेड, खेले गए, बट
द फाइनल मैच, the final match of the tournament फाइनल मैच जो था टूर्नामेंट का was very interesting। आप कह रहे हैं कि फाइनल मैच जो था टूर्नामेंट का बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। इट वॉज प्लेड, बता दीजिए कैसे था। इट वॉज प्लेड बिटवीन ABC स्कूल एंड गवर्नमेंट स्कूल। फिर आप बता दीजिए, ABC स्कूल won the match by 1 wicket। तो आप कह रहे हैं कि इंटरेस्टिंग था, कैसे था इंटरेस्टिंग? इट वॉज प्लेड, ये खेला गया बिटवीन ABC स्कूल एंड गवर्नमेंट स्कूल। ABC स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के बीच ये गेम खेला गया, ये फाइनल मैच खेला गया। ABC स्कूल वॉन द मैच, ABC स्कूल ने मैच जीत लिया बाय 1 विकेट, 1 विकेट से मैच जीता, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग मैच था। और फिर उसके बाद आप लास्ट में कह दीजिए, द चीफ गेस्ट awarded a trophy and a check। चीफ गेस्ट ने अवार्ड किया, सम्मानित किया, ए ट्रॉफी एंड ए चेक ऑफ ₹51,000 टू द विनर टीम। ठीक है, इस तरह से हम रिपोर्ट लिख देंगे। अब बस इसमें आप जो भी है हॉकी वगैरह है तो उसमें आप गोल लिख देंगे बाई 1 गोल, इस टाइप से हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। इसको आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं क्रिकेट मैच में। जैसे क्रिकेट मैच में आप और भी कह सकते हैं कि ABC स्कूल जो था उसमें यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि ABC स्कूल वॉन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। ABC स्कूल ने टॉस जीता एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट, और पहले बैट करने का निर्णय किया, बैटिंग करने का निर्णय किया। और फिर उन्होंने कितना स्कोर खड़ा किया अपोजिट टीम के सामने वो आप बता दीजिए। फिर उन्होंने चेज किया स्कोर को, और फिर कितने विकेट से वो जीते, इस टाइप से आप कह सकते हैं। और भी इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये अपनी एक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी जो हर टूर्नामेंट की रिपोर्ट जो है उसके लिए आपके काम आने वाली है। किसी भी टूर्नामेंट पर आपसे रिपोर्ट लिखवाई जाए तो आप इजी गोइंग इसको लिख सकते हैं, इसको याद करने के बाद। तो ये अपनी रिपोर्ट थी टूर्नामेंट के लिए। आगे कुछ एग्जांपल्स रिपोर्ट के आपको और बताए जाएंगे। ठीक है, इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, नाइस मीटिंग यू, हasta la vista।